आज सुबह ही मुझे खबर मिली लता ताई की डेथ हो गई। इसके साथ ही मुझे बहुत ही दुख हुआ, आप लोगों को बहुत दुख हुआ होगा। तो आज मैं उन्हीं के विषय में कुछ चर्चा करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो मेरा भी दिल थोड़ा हल्का होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और भी आप लोग देख रहे होंगे चैनल, लेकिन मैं भी अपने दिल की बात आप लोगों के आगे रखती हूँ। तो लता ताई का जन्म हुआ था 1926 में मध्य प्रदेश के इंदौर में। हृदय नाथ मंगेशकर जो कि एक रंगमंच के गायक थे, उनके घर में मराठी परिवार में पैदा हुई थी। वो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और इसके अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं, उषा मंगेशकर, आशा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदय नाथ मंगेशकर। और तो फिर जो 5 वर्ष की अवस्था से ही इनके पिता ने इनको संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में इन्होंने कुछ फिल्मों में जो है रोल किया था, हीरोइनों की बहनें बनती थीं। 13 साल की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु होने की वजह से इन्होंने संगीत का जो शिक्षा है वो अपनी कम कर दी और फिल्मों में ये साइड रोल करने लगी। लेकिन इनको संगीत से इतना प्रेम था कि इन्होंने घर पे ही रियाज करना शुरू कर दिया। तो फिर धीरे धीरे ये इतना अच्छा गाती थी, लोग इनसे कहते थे कि तुम अभिनय छोड़ो और संगीत के क्षेत्र में आगे आओ। तो कुछ लोगों की सलाह देने पर इन्होंने अपना टेस्ट करवाया, तो इनकी आवाज़ सुनी, तो उस समय के जो फिल्मकार थे उन्होंने इनको अपनी फिल्म में दी। इनकी पहली हिट फिल्म जो थी 1949 में आएगा 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 आने वाला, ये गाना जो है मेरी मम्मी भी लता मंगेशकर की ही तरह गाती थी, जिनको मैंने बचपन में ही सुना था ये गाना और मैं भी गुनगुनाती थी। जबकि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, आप लोग भी सुनिएगा। और उनका एक गाना जो कि मुझे याद आ रहा है, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। तो ये गाना आप लोग आज सुनिएगा तो आज आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लगता है कि आज के दिन के लिए ही उन्होंने उस समय ये गाना रिकॉर्ड किया था। याद तो उनकी हमेशा हम लोगों के मरते दम तक रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लता जी भी हम लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहेंगी और हम लोग उनको माँ सरस्वती के रूप में ही देखते हैं। कल ही हम लोगों ने माँ सरस्वती की पूजा की थी, आज ही दूसरी माँ सरस्वती हम लोगों से रूठ कर चली गईं। उनको शारीरिक कष्ट था, उम्र के हिसाब से आदमी का शरीर खराब हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। उनके हिसाब से तो उनको मुक्ति मिली, परंतु हम लोग जो है बिल्कुल अनाथ होकर रह गए। तो दोस्तों, इन्होंने 1974 में लंदन के एल्बर्ट हॉल में अपना गाना प्रसारित किया था, गाया था। तो वहाँ पर ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एल्बर्ट हॉल में गाना अपना गाया था। और इनको 1974 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के रहते शिक्षा पूर्ण नहीं की थी। ये आशा भोसले के साथ में विद्यालय गई थी, वहाँ पर फीस ना देने के कारण ये सिर्फ एक ही दिन विद्यालय जा पाई। इन्होंने घर पर ही अपनी शिक्षा जो है चलाती रहीं, जारी रखी। इसके साथ ही संगीत की शिक्षा भी ये कंटिन्यू रखी और फिल्मों में ये जो हीरोइनें हैं उनकी बहनों के रूप में और साइड हीरोइन के रूप में काम करती थी। इस तरीके से इन्होंने अपना परिवार चलाया। परिवार की जिम्मेदारी के चलते ही इन्होंने अपना विवाह नहीं किया, अपना परिवार नहीं बनाया, क्योंकि इनको लगता था अगर मैं शादी कर लूँगी
तो मुझे मेरे परिवार से जो प्यार है, जो सम्मान है, इज़्ज़त है, वो उतनी नहीं मिल पाएगी और मैं भी वहाँ पर उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगी। तो इसके चलते इन्होंने शादी नहीं की। हज़ारों लोग इनसे शादी करने के लिए, इनकी आवाज़ सुनकर इनके दरवाजे पे, गेट पे पड़े रहते थे, पर ये नहीं देखती थी। जबकि आप लोगों को पता है, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में तो 4-4 5-5 शादियां करके तोड़ देना एक आम बात है, लेकिन ऐसी गंदगी वाली जगह पर, दलदल वाली जगह पे शादी न करने का विचार रखना ही अपने आप में बहुत देवी स्वरूप माँ का ही प्रतीक है। तो ऐसे जहाँ लोग शादी करना और लव अफेयर एक आम बात है और प्रचलित है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ना शादी की, ना उनके बारे में कुछ भी अफवाह तक फैलती मिली। जिस तरीके की वो साड़ी वाइट पहनती थी, उसी तरीके से उनका सारा जीवन जो है बिल्कुल भी एकदम सफ़ेद जो है वाइट साड़ी के रूप में ही रहा। कोई दाग नहीं, कोई वो नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है देश की सेवा में ही समर्पित कर दी। हम लोगों को, हर जनरेशन के लोगों को उन्होंने उनकी उम्र के हिसाब से ही गाने प्रदान करे। वो उस ज़माने की हीरोइन से लेकर के आज तक की हीरोइन के ऊपर उनकी आवाज़ और लचक बिल्कुल फिट बैठती थी। पहले के ज़माने में बहुत ही धीमी आवाज़ में गंभीरता से जो है गाना गाया जाता था। आजकल जो है बिल्कुल तेज़ उसमें और बहुत ही चंचलता वाला गाना गाया जाता है, उसमें भी वो फिट बैठती थी। हर 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 स्टाइल के गाने को वो बहुत ही बाखूबी कायदे से निभाती थी और जो कि लोगों के दिलों को छाप छोड़ जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोगों को वो अनाथ करके चली गईं। स्वर की देवी लता मंगेशकर, जिनका पहले शुरुआत में नाम उनके पापा ने हेमा रखा था, बाद में 6-7 साल की उम्र में उनका नाम उन्होंने लता रखा। तो लता जी जो हैं हमारे देश की प्रतीक बन गई, जो कि एक ताजमहल की तरह अजूबे के रूप में ही हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ ही 6 अन्य विश्वविद्यालयों ने जो है मानक उपाधि से सम्मानित किया। लता मंगेशकर का जीवन जो है बहुत ही दुख और संघर्ष के से ही बीता है। उस पे चलते हुए, इस रास्ते पे चलकर उन्होंने इतनी सफलता पाई। वो हम लोगों को, इस जनरेशन के लोगों को एक रास्ता दिखा के गई हैं। तो मैं आप सभी जितने भी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनसे अपील करूंगी कि इस स्वर की देवी को देखते हुए हम सब लोगों को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते बढ़ते ही सच्चाई के रास्ते और कठिन परिश्रम करके ही हम लोगों का भी नाम वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पर एक इंसान भी देवी देवता के रूप में दुनिया में पूजा जाता है। लता मंगेशकर का जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से बीता। उन्होंने अपने परिवार को, अपने छोटे भाई बहनों को, माँ और बाप दोनों का प्यार मोहब्बत और से रखा और उनकी शादी ब्याह कराई। उन्हीं के परिवार में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और साथ में अपने परिवार ही नहीं, पूरे देश के परिवार को भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह ही हम सबको श्रद्धा, आशीर्वाद और प्रेम की वर्षा की है, जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलती हूँ। एंड
प्रणाम अगेन मैं आप लोगों को कर रही हूँ। और उस देवी के चरणों में मैं एक बार अंतिम अपना प्रणाम भेंट करती हूँ। आज के बाद वो हम लोगों को कभी नहीं मिलेंगी। उनका शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ये तो एक, जैसे गांधी जी को हम लोग सिर्फ याद कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार से स्वर की देवी सरस्वती माँ के समान लता मंगेशकर को मेरी इस प्रकार से भावभीनी श्रद्धांजलि।